हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ, एकदम शानदार हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि मैंने वैल्यू पुटिंग अप्रोच आप लोगों को सिखाई थी। एक आइडिया दिया था कि हम लोग वैल्यू पुट कैसे कर सकते हैं, क्या अप्रोच हो सकती हैं, क्या क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हैं क्या? उन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर कीजिए। नारायण, आज और करो, उनको थोड़ी मेहनत करो। देखिए, आप लोग तुरंत अगर कोई भी क्वेश्चन आपको अजीब लगेगा थोड़ा सा, और आप लोग तुरंत सोचोगे ये मैं सर से पूछ लूंगा, तो फिर उसमें आपका दिमाग चलना शुरू नहीं होगा। इसलिए अच्छी बात यह है, फायदे का सौदा ये रहेगा कि उनको हमेशा आप लोग खुद करने की कोशिश किया करो, ये ध्यान रखा करो। जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाएंगे उनको हम लोग ले लेंगे, लेकिन क्वेश्चंस आज और कोशिश करो। आज हम लोग एक नया पॉइंट पहले पढ़ते हैं। आज का मैं और टाइम दे रहा हूं, कल फिर हम लोग प्रॉब्लम्स पहले लेंगे और उसके बाद ही नया पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। आज एक छोटा सा पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखिए, दीक्षांत वापस से करो भाई, क्लास ऑफ करके वापस से ऑन करो, या तो आप या इसको रिफ्रेश कर लो, कुछ ना कुछ ऐसा कर लो। यहां पर देखिए, ध्यान से समझना सभी लोग। अगर कभी भी अपने पास लिखा हुआ है, ये चीज समझिए। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो, योगांतरानुपात मैं आपको बताऊंगा। और इसका एक ही अप्रोच है। कुछ क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं, ईश्वरदास जो भी क्वेश्चन नहीं हुए वो मैं करवाऊंगा भाई। लेकिन उससे पहले आप आज और कोशिश करो उन क्वेश्चंस की। जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे वो मैं क्लास में करवाऊंगा। सारे क्वेश्चंस करवा के ही हम लोग आगे जाएंगे, लेकिन आज और कर लो, ठीक है ना? तो यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, अगर कहीं पर है ए बाई बी बराबर सी बाई डी अगर लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों तरफ प्लस वन कर सकते हैं। प्लस वन क्यों करें सर? उससे कोई फर्क तो पड़ता है नहीं। और यहां पर दोनों तरफ इधर भी प्लस वन कर लीजिए और इधर भी प्लस वन कर लीजिए। सी बाई डी प्लस का वन आप लोग कर दीजिए। ये लो, बराबर के दोनों तरफ अगर कुछ भी आपको करना है तो वन ऐड कर सकते हो, टू ऐड कर सकते हो, लेकिन जो भी ऐड करो वो बराबर के दोनों तरफ आप लोगों को ऐड करना है। तो मैंने यहां पर क्या किया है, इधर भी वन ऐड कर दिया और इधर भी वन ऐड कर दिया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद अगर इसका एलसीएम लोगे आप लोग, तो एलसीएम तो अपने पास आ जाएगा बी, तो ऊपर बनेगा ए प्लस बी। अब थोड़ी देर मेरी बात ध्यान से सुनिए, नहीं तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। जो मैं पढ़ा रहा हूं या जो मैं बताना चाह रहा हूं इस टाइम, उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। ये अपने पास अगर कहीं भी लिखा हुआ है ए बाई बी और सी बाई डी, अगर कहीं भी लिखा हुआ है, तो इस चीज को हमने क्या किया, दोनों तरफ प्लस वन कर दिया। इधर भी प्लस वन, इधर भी प्लस वन। आप एक काम करो, दोनों तरफ क्या माइनस भी कर सकते हो क्या? बिल्कुल, इधर भी माइनस वन कर दीजिए और इधर भी माइनस वन कर दीजिए। दोनों तरफ अगर बराबर बराबर माइनस करते हो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दोनों इक्वली रहते हैं। आप लोग दोनों तरफ प्लस कर सकते हो, दोनों तरफ माइनस कर सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इधर मैंने प्लस वन किया है, इधर भी वन ऐड कर दिया, इधर भी वन ऐड कर दिया, तो अपने पास यहाँ पर ये जो आ गया है, दोनों तरफ वन ऐड कर लिया है। दोनों तरफ माइनस वन कर रहे हैं हम लोग, तो इधर से माइनस वन करोगे तो एलसीएम बी। तो ऊपर जो अपने पास बनेगा वो मुझे बताइए क्या बन जाएगा? तो आप कहोगे सर ये नीचे तो एलसीएम तो आपका बी आ गया, ऊपर बनेगा ए माइनस बी, एलसीएम डी आ गया, और नीचे ऊपर बनेगा सी माइनस डी। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, वो इक्वेशन सेकंड मान लो, और इक्वेशन फर्स्ट को आप लोग डिवाइड कर दो सेकंड से। यहां पर इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो आप लोग सेकंड से। हेडिंग डालनी है कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो, सी एंड डी के नाम से डाल लो। योगांतर अनुपात आज की क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पहले मैं इसको बेसिक पढ़ा रहा हूं और उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। इसके ज्यादा क्वेश्चंस, क्योंकि एक मतलब ये अप्रोच है कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो, ये होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो उससे आपको मैं थोड़ी प्रैक्टिस करवा दूंगा तो चीजें पता लग जाएंगी। अभी पहले इसका मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं। इक्वेशन फर्स्ट को जैसे ही सेकंड से डिवाइड करोगे तो बी से बी अपने पास कट जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बनेगा ए प्लस बी और नीचे बचेगा ए माइनस बी।
और यहां से इसमें इसका भाग दोगे तो d से d कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा c प्लस डी और नीचे क्या बचेगा c माइनस डी। देखिए ये अपने पास आ गया है। तो इतना बड़ा सोचने के बजाय इसको हम लोग अज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से रट लेते हैं कि इस चीज को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, वो दोनों बात एक ही है। चाहे ये अगर लिखा हुआ है तो इसकी जगह आप लोग ये लिख सकते हो। इस चीज को हम लोगों ने रट लिया है, इसको हम लोगों ने याद कर लिया है। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मैं आज की क्लास में आपको सबसे पहले कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो पढ़ा रहा हूं। तब तक आप लोग जो कल की क्लास थी उसके क्वेश्चंस एक बार फिर करना, एक बार फिर कोशिश करना और उन पर मेहनत करना थोड़ी सी। ऐसा नहीं हो कि कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे नहीं हो और उसी को आपको लगे कि हाँ इस क्वेश्चन को तो मैं पूछ लूंगा। ऐसे होने वाला है नहीं, याद रखना। आपको उन क्वेश्चंस में वैल्यू पुटिंग अप्रोच लगाने की जरूर कोशिश करनी है, ध्यान रखना। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रेशियो में भी पढ़ाया था, बिल्कुल ठीक है। ये हम लोग रेशियो में भी पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत मैंने जरूर ट्रिग्नोमेट्री में भी लगाया होगा। और यहाँ पर भी हम लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, यहाँ पर इसमें जो अपने पास अलजेब्रा है इसमें भी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो यहां पर देखिए आप लोग, ये बात मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर पहले से अपने पास ये लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ऊपर वाली संख्या में ही नीचे वाली जोड़ते हैं और ऊपर वाले में से नीचे वाली घटाते हैं। ऊपर वाले में ही नीचे वाली जोड़ते हैं और ऊपर में से ही नीचे वाली को घटाते हैं। ये चीज याद रखना सभी लोग। यहां पर ए बाई बी, ए प्लस बी, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये चीज यहां पर ये लीजिए। एक चीज मैं और बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें अपने माइंड सेट पर भी डिपेंड करती हैं। इसलिए एक छोटी सी बात मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस चीज को आप लोग मानना, एक बार करके देखना। आप अपने दिमाग में सोचना कि यार ये क्वेश्चन मुझे नहीं आएंगे तो किसको आएंगे। अलजेब्रा पहले तो दिमाग को बताना 10th का अलजेब्रा है ये। दूसरी बात बताना मेरा बेसिक अलजेब्रा में क्लियर है। तीसरी बात, जो भी मैं वैल्यू पुट करूंगा 0 1 2 कुछ ना कुछ तो मैं पुट कर ही लूंगा। तो एक बार फिर से करने की कोशिश करना उन क्वेश्चंस को और देखना पिछली बार जो प्रॉब्लम आई थी, ये माइंडसेट जैसे ही चेंज करोगे। पिछली बार क्या किया, ये क्वेश्चन कैसे करूं, सर से पूछ लूंगा। ये अच्छा ये तो हो गया, ये सर से पूछ लूंगा। तो आपको लगा कि 40 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन मुझसे हो रहे हैं, तो 30 क्वेश्चन हो रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, 10 ही पूछने पड़ेंगे। लेकिन आप लोग को बताऊंगा मैं सारे क्वेश्चन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा टाइम है आप लोगों के लिए। 2 क्लास एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। लेकिन आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इस माइंडसेट के साथ आज आज और बैठना, जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो सारे मैं क्लास में करवाऊंगा। लेकिन इस माइंडसेट के साथ बैठना कि मुझे नहीं आएगा तो और किसको आएगा। तो मैं इसको करने की कोशिश करता हूं कि कोई ना कोई मान तो यहां पर सेट करता हूं। तो देखना, कल अगर आपकी 10 प्रॉब्लम थी तो उसमें से 5-7 प्रॉब्लम सिर्फ इस एक माइंडसेट के साथ ही सोल्व हो जाएंगी। यहां पर ये देखिए सारे लोग, तो कोशिश करना, तुरंत ये मत सोचा करो कि मैं तो आपको बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुरंत ये मत सोचा करो कि सर से पूछ लेंगे एक बार, थोड़ा सा नहीं आते। ये थोड़ा चेंज करो भी अपना माइंडसेट। तो आज आज और कोशिश करना। यहां पर ये चीज ध्यान से सुनना, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली जोड़ते हैं, तो मैं क्या इसमें सी एन डी लगा दूं, तो क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी। ऊपर वाले में नीचे वाली संख्या जोड़ दी और ऊपर वाले में से नीचे वाली संख्या घटाते हैं, माइनस से माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस। मैं इसमें सीएनडी लगा रहा हूं भाई, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा रहा हूं, योगांतर अनुपात में इसमें लगा रहा हूं। और योगांतर अनुपात में ऊपर वाला जो भी लिखा हुआ है उसमें नीचे वाली संख्या जोड़ते हैं, ये याद कर लो। और ऊपर वाले में से नीचे वाली संख्या घटाते हैं। इधर लगाओगे योगांतर अनुपात तो सी प्लस डी में जोड़ेंगे सी माइनस डी, और इधर अपोन में सी प्लस डी में से माइनस सी प्लस अपने पास डी। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, बी से अपने पास बी कट रहा है, ए से अपने पास ए कट रहा है, डी से डी कट रहा है, सी से सी कट रहा है। तो ऊपर तो आ गया 2a अपॉन नीचे आ गया 2b, इधर आ गया 2c अपॉन अपने पास 2d, डी से डी 2 से 2 कट गया और रिजल्ट जो आ गया है a बाई बी बराबर अपने पास आ गया c बाई डी। तो मुझे बताओ इसमें योगांतरानुपात लगाने पर, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाने पर अपने पास ये आता है और इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाने पर ये आता है। तो ये चीज हम लोग एग्जाम में बैठने से पहले ही याद कर लेते हैं कि ये है तो योगांतरानुपात लगाकर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? इसमें सी एन डी लगाकर आप लोग ये लिख सकते हो और इसमें सी एन डी लगाकर आप लोग ये लिख सकते हो। दोनों तरफ से आप लोग ये वैल्यूज लिख सकते हैं। ये इनका अपने पास दोनों को भी उल्टा कर सकते हो आप लोग अगर चाहो। क्या सर हमेशा प्लस ही ऊपर आएगा क्या? नहीं, प्लस ऊपर आना जरूरी नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हो ए माइनस बी अपॉन अपने पास ए प्लस बी, दोनों को उल्टा कर लो, और सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी, दोनों को उल्टा कर लीजिए। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वो दोनों बात एक ही है, दोनों को उल्टा करके भी लिख दोगे तो भी अपने पास रिजल्ट यही आएगा। तो इस टाइम मैं आपको एक तो मैं बेसिक समझाता हूं कि कहां से कैसे क्यों आया होगा, ये चीज तो मैं समझाने की कोशिश करता ही करता हूं आपको। लेकिन साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको ये चीज याद रखनी है, अगर कहीं भी अपने पास लिखा हुआ है ए बाई बी बराबर सी बाई डी, मान लीजिए ये अगर अपने पास लिखा हुआ है, तो जरूरत पड़ने पर हमारे पास वो, अब हमारे पास बात है कि किस चीज की हमें जरूरत है। आप लोग ये भी लिख सकते हो ए प्लस बी अपॉन बी बराबर सी प्लस डी अपॉन डी, ऐसा लिखा जा सकता है, बात एक ही है। आप लोग इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हो, यहां पर ए माइनस बी अपॉन अपने पास बी बराबर सी माइनस डी अपॉन अपने पास डी। वो जरूरत पर डिपेंड करेगा कि आपको किस चीज की जरूरत है। आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर अपने पास यहां से सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर a माइनस बी दोनों को उल्टा करके अपॉन a प्लस बी बराबर c माइनस डी अपॉन c प्लस डी, ये भी अपने पास लिखा जा सकता है। मैं चार रिजल्ट्स आप लोगों को बता रहा हूं, कहां से क्यों और कैसे आए। हाँ और ना मिलकर बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? याद रखना, ये अगर अपने पास हो, ये वाला अगर अपने पास है, ऐसा अगर है, तो फिर आप लोग ये चारों लिख सकते हो। और इन चारों में से कोई सा भी अपने पास अगर हो, तो आप लोग इन चारों में से कोई सा भी पहले से गिवन हो तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों तरफ से ठीक है। ये हो तो अपने पास इनमें से जो मर्जी आए वो आप लोग लिख सकते हो, वो जरूरत पड़ेगी आपको अकॉर्डिंग टू नीड। 2 और 3 नंबर तो वही प्लस और माइनस किया, थोड़ी देर पहले प्रूव किया था भाई। +1 करो दोनों तरफ तो अपने पास ये आ जाएगा, -1 करो दोनों तरफ तो ये आ जाएगा, डिवाइड करते हो तो अपने पास ये आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 2 और 3 जगदीश बता दिया ना मैंने, 1 2 3 और 4, ये तो सेम, अभी तो यही तो पढ़ा रहा हूं सुबह से भाई। ये जो अपने पास है a प्लस बी अपॉन बी सी प्लस डी अपॉन डी, -1 करोगे तो ये आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, उल्टा कर दोगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। यही तो है अपने पास। 2 नंबर ये लिखा हुआ रजनीश भाई, ये लिखा हुआ 2 नंबर, देखिए ये लिखा हुआ यहाँ पर, इस चीज को मैंने बताया है, मैंने याद करवाया इसको, मैंने याद करवाया इसको। 1 नंबर ये रिजल्ट है, 2 नंबर मैंने ये लिख दिया, 3 नंबर मैंने ये लिख दिया, और 4 नंबर मैंने ये लिख दिया। ये चीज सिर्फ याद करवाई है यहाँ पर। पीसी में तो आशीष वहां पूछ लो एक बार, अपने मदर्स के नंबर पर कॉल करके वहां से पूछ लेना आज दिन में कि पीसी में कैसे मैं क्लास ले सकता हूं। बस उस चीज को मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख रहा हूं कि भाई इस चीज को आपको याद करना है। ध्यान रखना, ये अगर कोई सा भी पहले से दिया हुआ है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी अगर दिया हुआ है बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, तो यहां पर अपने पास ये लिख सकते हो ए बाई बी बराबर आप लोग लिख सकते हो सी बाई डी, ये लीजिए, ये आप लोग लिख सकते हो। इस चीज को ध्यान रखना आप लोग सभी लोग। हाँ, जहां 4 5 पेज छोड़े थे ना मैंने, वहीं लिखना है सौरभ, ये चीज फॉर्मूले वहीं पर लिखने हैं। जो भी मैं बेसिक पढ़ाऊं उन 4 5 पेज में लिखना है, ताकि आपके नोट्स बहुत अच्छे से हो जाएं। चलो, अब मैं क्या करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करता हूं। उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जैसा आपको पता है सिर्फ मैं थ्योरी ही पढ़ाता हूं, क्वेश्चन सारे के सारे आपको खुद को करने होते हैं।
जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको खुद को करने पड़ेंगे। ये आप लोग याद रखिए, पहले आप करोगे फिर मैं समझाऊंगा, फिर आप करोगे फिर मैं समझाऊंगा, ऐसे ही हम लोग कंप्लीट मैथ्स को करते रहेंगे। सर संडे को अब हम लोग फिर से हम लोग टेस्ट जो लेंगे टाइम एंड वर्क का वापस टेस्ट रिपीट करते हैं। अगले संडे तक भाई आप लोग टाइम एंड वर्क को रिवाइज कर लीजिए सभी लोग, साथ साथ एक एक चैप्टर रिवाइज करते चलो करते चलो करते चलो। रिवीजन करते चलोगे तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं बाद में, इसलिए बार बार रिवीजन पर मैं जोर दे रहा हूं। देखिए पहले मैं पढ़ाते हुए चल रहा हूं, जो जो बच्चा साथ साथ है जहां पर भी आपने बैच ज्वाइन किया है कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ लाइव तो पढ़ ही लो, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके जो टेस्ट होता है ना उसको थोड़ा सा देख लिया करो उनके वीडियोस को, और टेस्ट जरूर दिया करो आप लोग हमेशा। ठीक है ना, किसी भी चैप्टर का मैं बता दूंगा विशाल, सारे के सारे चैप्टर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास है, उसको आप लोग एक बार पढ़ लिया करो, उसका टेस्ट दे दिया करो। लाइव तो मेरे साथ पढ़ ही सकते हो, यहीं पर होगा मुनेश प्रजापत, यहीं पर होता है टेस्ट। टेस्ट जो होता है वो हमेशा होता है 9 से 10 संडे को। फाइल नंबर 6 है ये, इस वक्त 7 नंबर नहीं है, फाइल नंबर 6 है ये। चलिए आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, सभी लोग करो चलो। थोड़ा कोशिश किया करो बाद में भी टेस्ट को करने की, थोड़ा तो टेस्ट का लेवल आप देखिए, उन क्वेश्चंस को टाइम एंड वर्क के मेरे क्वेश्चन करो, फिर क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे, कभी टफ पेपर आ जाएगा तो घबराओगे नहीं। तो यहां पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी और ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, तो इसमें अगर मैं सी एन डी अगर लगा देता हूं, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो अगर लगा देता हूं, तो ये बन जाता है ए बाई बी। इस चीज को मैं ए मान रहा हूं, इसको मैं बी मान रहा हूं, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आंसर सभी बच्चों का एकदम ठीक है, ये बहुत अच्छी आदत है आप लोगों की। जितने भी बच्चों की आदत है कि क्वेश्चन मुझसे पहले किया करो, मेरा वेट नहीं किया करो, क्वेश्चंस हमेशा मुझसे पहले करोगे तो मैथ्स एक बार में सीखोगे। पहले मैं करवाऊं फिर आप, चाहे आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आए नहीं आए क्वेश्चन कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर किया करो, फिर एक बार में समझ में आएगा, दूसरी बार आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत होगी ही नहीं। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है रूट के अंदर, अपने पास यहां पर रूट 4m है प्लस रूट के अंदर 3n है, अपॉन नीचे की तरफ जो लिखा हुआ है रूट के अंदर अपने पास लिखा हुआ है 4m माइनस अपने पास रूट के अंदर लिखा हुआ है 3n। और जब भी a अपॉन बी, एक बात मैं छोटी सी आप लोगों को बता देता हूं, एक चीज ध्यान रखना सभी लोग, अमन आप एक बार इन क्वेश्चंस को चार, जितने भी मेरी फाइल को 4-5 बार करना, फिर नए क्वेश्चंस भी होने शुरू हो जाएंगे। यहां पर ये जो लिखा हुआ है रूट के अंदर 4m प्लस 3n, 4m माइनस 3n बराबर अपने पास रूट 5 प्लस 1, जब भी सी एन डी अगर लगाते हो आप लोग तो बराबर के दोनों तरफ लगेगा, ये चीज आप लोग सभी लोग ध्यान रखना। सी एन डी सिर्फ एक तरफ नहीं ए बाई बी लगाकर बैठ जाओ, सी एन डी कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो अगर कभी भी अपने पास लगाना है तो वो बराबर के दोनों तरफ लगेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, सभी लोग याद रखना। ये जो अपने पास है ये गलती मत कर देना, कुछ बच्चे यहां पर यही कर लेते हैं, दोनों तरफ हम लोगों को स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, 4m प्लस अपने पास रूट में 3n, 4m प्लस 3n, और यहां पर भी रूट के अंदर स्क्वायर करोगे तो 4m प्लस 3n रूट के अंदर। अब मुझे बताओ बराबर में इसका स्क्वायर दोनों तरफ, स्क्वायर एक तरफ नहीं कर सकते, स्क्वायर अगर करना है तो बराबर के दोनों तरफ करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 6 होगा प्लस 2 रूट ए बी, और यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ठीक है,
माइनस 2√ab ये लीजिए। आप मुझे ये बताइए कि हम लोग दोनों तरफ से वापस से a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की कंडीशन बन रही है, तो क्या हम लोग फिर से कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं क्या? यहां लगाओगे 4m, इन चीजों से c एंड d आपका क्लियर होगा, अपॉन 3n बराबर होगा 6 अपॉन, इधर लगाओगे तो 6 अपॉन 2√5। दो से कट रहा है ये 3 बार, और इसके बाद मुझे बताओ क्या दोनों तरफ यहां रूट है तो वापस क्या स्क्वायर करना चाहिए क्या? और स्क्वायर अगर करना चाहिए तो यहां पर कितना आएगा 4m अपॉन अपने पास 3n, इधर स्क्वायर करोगे तो ये हो गया, इधर स्क्वायर करोगे तो 9/5। m अपॉन n का मान हम लोगों से पूछा है, तो m अपॉन n अगर पूछा है तो यहां से इंटू करोगे किस चीज से, 3 से तो 27, और डिवाइड करोगे 4 से तो 20। क्या आप लोगों का जो आंसर है 27/20 ये अपने पास आंसर आ गया। अब मुझे बताओ क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने क्या सीख लिया है? मैंने पहले आपको कोई भी चीज है उसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसके बाद उसके क्वेश्चंस हम लोग करते चल रहे हैं, और क्वेश्चन में थोड़ी सी कोशिश किया करो कि आप लोग खुद ही कर पाओ, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। एग्जाम आपका नजदीक है। एक बात मैं और प्रत्येक बच्चे को कहना चाहूंगा, कुछ बच्चे ओनली और ओनली टेस्ट देते हैं पीवाईक्यू, और प्रीवियस ईयर्स टेस्ट जब वो देते हैं तो उनके जो मार्क्स आते हैं वो मार्क्स आ जाते हैं 120, 130, 140, ऐसे मार्क्स उनके पास आ जाते हैं। ध्यान रखना, आपका एक टेस्ट वीकली, अगर आप 4 टेस्ट दे रहे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा 4 टेस्ट, तो 2 प्रीवियस ईयर्स आपको देने हैं और 2 नए टेस्ट आपको देने हैं, ये चीज आप लोग याद रखिए। और आपके एसएससी में मार्क्स उतने ही आएंगे जितने नए मॉक में आते हैं। अगर आप 2 दे रहे हैं तो एक प्रीवियस ईयर्स दो, एक अपने पास नया मॉक दिया करो, हमेशा ये चीज आप लोग ध्यान रखा करो। तो आप लोग नया अकेला प्रीवियस ईयर्स के ही भरोसे मत चले जाना, नहीं तो वहां पर मार्क्स फिर आप लोगों को कभी कभार फिर लगता है कि मेरे वहां तो मार्क्स आ जाते थे, यहां क्यों नहीं आते। फर्स्ट स्टेप में वापस बताता हूं, फर्स्ट स्टेप में ऐसा लिखा हुआ है बराबर c/d, तो ऐसा जब भी लिखा हुआ हो तो यहां पर a/b, और इसको लिखोगे c+d अपॉन c-d। कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाते हो, इसमें लगाते हो तो a/b, तो इसको मैंने a माना, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a/b हो गया। और ये इधर लगाओगे तो c और d, c+d अपॉन c-d, याद रखना। ना ना, पूरे पर रूट कैसे कर पाओगे, अलग अलग रूट है भाई। रूट ए प्लस रूट बी अगर कभी भी है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते ए प्लस बी, ये गलत हो जाएगा। ये और ये दोनों सेम नहीं है, एक जो बच्चा पूछ रहा है दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। शुभम, आप अलजेब्रा से ज्वाइन किया तो दे सकते हो, आपका डिपेंड करता है कि आप कौन सा एसएससी देने वाले हो। अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर एसएससी दोगे तो अभी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आप सिस्टमेटिक तरीके से मेरे साथ साथ आप पढ़ते रहो, अगले साल तक आपका क्लियर हो जाएगा। और आप यही टेस्ट, यही पेपर अगर देना चाहते हो तो फिर रिकॉर्डेड देख लो, लाइव तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा आपको, सुविधा हम लोगों ने ये भी दे रखी है कि रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं। चलो अगला करो। करने की कोशिश कीजिए, खुद से करो। तो यहां पर ये जो अपने पास है ना, प्री में नहीं आता है इसको, ये जो अपने पास है, ये देखिए, जिस बच्चे को नहीं पता मैं एक बार फिर बता देता हूं, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अगर कोई बच्चा लेट आया है तो ध्यान रखना, अब रटना पड़ेगा आपको। इसमें सी एन डी लगाते हो तो a/b बनता है, इसमें सी एन डी लगाते हो तो c+d और c-d बनता है। तो यहां पर अपने पास इस क्वेश्चन में इसको मैं a मान रहा हूं, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो यहां से सी एन डी लगाओगे तो ऊपर अपने पास a है x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको तो पूरे को मैंने a माना है,
और इसको पूरे को मैंने b माना है और यहां से ये वाला मैंने लगा दिया है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, अगर हो तो a बाई बी, और यहां पर आगे की तरफ होगा 3+2 और 3-2, तो ये अपने पास हो जाएगा 5/1। ये लीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग, क्या आप लोग इसमें वापस से सीएनडी लगा सकते हो क्या? फिर से कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो आप लोग लगा सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। कैसे करोगे? ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहां तो लगेगा ए अपॉन बी, और यहां पर अपने पास कितना होगा? सीएनडी बराबर के दोनों तरफ। ये ध्यान रखना, इसमें अगर सीएनडी लगाते हो तो ये आ गया। अब इसमें फिर से सीएनडी लगा दो तो 5+1 अपॉन 5-1, या 3/2 भी लिख सकते हो। इस चीज को 3/2 भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या इसमें लगाना चाह रहे हो। इसमें लगाओगे तो a बाई बी बन जाएगा, तो 3/2, और इसमें लगाओगे तो 5+1 5-1, सोल्व करने पर ये भी 3/2 ही आएगा। एक्स पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? तो एक्स स्क्वायर आ गया 6/4, और 6/4 का मतलब क्या 3/2 आ गया है क्या? तो एक्स स्क्वायर का मतलब अगर 3/2 आ गया है और हम लोगों से वैल्यू पूछी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो एक्स स्क्वायर का मान अगर 3/2 है तो 1/x² की वैल्यू 2/3 होगी। एलसीएम अपने पास आ गया 6, ये इधर 9 और 4, तो क्या आप लोगों का जो आंसर है वो मुझे बताइए 13/6, ये अपने पास आंसर है। क्या ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग कोशिश करो। अगर किसी बच्चे को कहीं दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं वापस लिख देता हूं, x³ प्लस 3/x। वैसे तो ये लिखा हुआ आपको दिया हुआ भी है, फिर भी 3x प्लस, क्योंकि पावर जो है वो सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी छोटी हो जाती है, पावर 3 बराबर 341 अपॉन 91, ऐसा हम लोगों को दिया हुआ है। नहीं आते एस कुम, अभी तो बताया SKUM, एस कुमार है आपका, क्या नाम है? नहीं आते स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। वरुण पावर लिख दिए भाई मैंने। ना प्रेम में नहीं है कंप्यूटर राहुल। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग सभी लोग मिलकर, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या इस प्रकार से कि ये जो अपने पास है इस चीज को आप लोग लिख सकते हो। देखिए x³ a प्लस बी तो है नहीं, तो ऊपर वाले को मैं a मान रहा हूं और नीचे वाले को मैं b मान रहा हूं, प्लस 3x प्लस 1/x³। ये चीज हम लोग लिखते हुए आ रहे हैं। यहां पर देखिए आप लोग, ये जो है ऊपर की तरफ x³ प्लस 3/x, प्लस हमने क्या किया, नीचे वाली संख्या को जोड़ दिया 3x प्लस 1/x³। सीएनडी में लगा रहा हूं अपॉन अपने पास यहां पर नीचे की तरफ जो आएगा अपने पास, वो मुझे बताइए क्या बन जाएगा। तो नीचे की तरफ ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली घटाते हैं, 3/x माइनस कर देंगे -3x माइनस 1/x³। तो ये जो अपने पास बन गया बराबर में, यहां पर बन गया 341 अपॉन प्लस 91 अपॉन 341 -91। तो मुझे बताओ, अगर आपको दिखाई दे रहा है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3b² a, तो ऊपर वाला जो अपने पास फॉर्मूला बन गया है वो मुझे बताओ, क्या x प्लस 1 का होल क्यूब भी बन गया है क्या? x प्लस 1/x का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab,
a माइनस बी, और नीचे वाला फॉर्मूला बन गया है x माइनस 1/x का होल क्यूब, ये लीजिए, और बराबर इन दोनों को अगर आप लोग जोड़ते हो तो मुझे लगता है कि कितना आ गया, क्या 432 आ गया है क्या, और इसको अगर घटाते हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आ जाएगा 250। 2 से कट रहा है 216 और 2 से कट रहा है अपने पास 125। मुझे बताओ क्या दोनों तरफ हमें क्यूब रूट लेना चाहिए क्या, ये बात बताना एक बार सब लोग मिलकर। हम लोग दोनों तरफ अगर क्यूब रूट ले लें यहां पर, तो क्यूब रूट लेते ही मुझे बताओ वैल्यू किसकी आ जाएगी, तो क्यूब रूट लेते ही वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1/x, और इधर नीचे x माइनस 1/x। इधर क्यूब रूट लोगे तो 6 और इसका क्यूब रूट लोगे तो 5। एक बात सारे बच्चे मिलकर मुझे बताओ, क्या यहां से फिर से सीएनडी की कंडीशन बन रही है क्या, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो अपने पास कंपोनेंटों एंड डिविडेंटों की कंडीशन बन रही है, तो फिर से सीएनडी लगा दो, और सीएनडी लगा दोगे तो x अपॉन 1/x इधर लगाओगे तो, और इधर लगाओगे तो 6 प्लस 5 और 6 माइनस 5। तो मुझे बताओ यहां से अपने पास x तो पलट कर ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर, और ये आगे बन जाएगा 6 और 5 11, और 11/1, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू अपने पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर का मान सर 11 आ जाएगा। तो 11 अगर आ गया है, एक्स स्क्वायर का मान ही 11 आ गया, तो ये 11 होगा माइनस 1/11 होगा। 11 11 121 में से 1 माइनस करोगे तो क्या 120/11, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। आंसर है अपने पास ए, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। जहां आपको लगे कि सर ये डाउट है वो लिखना, वो मैं आपको उस चीज को ही फिर मैं वापस समझाता हूं। 3 स्टेप कैसे हुआ, ये तो फॉर्मूला है a प्लस बी के होल क्यूब का भाई। a क्यूब प्लस 3 कॉमन ले लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी का फॉर्मूला है रजनीश। ये तो आपको मैं अनादिकाल से पढ़ाते हुए आ रहा हूं कि x प्लस 1/x के होल क्यूब का जो फॉर्मूला होगा वो होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ab का मान 1 है, a प्लस बी यही तो है यहाँ पर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 3 कॉमन ले लोगे एक्स प्लस 1, तो ये एक्स प्लस 1/x के होल क्यूब का ही तो फॉर्मूला है। विश्वजीत 140 के आसपास तो होना ही चाहिए भाई, 140 के अप्रोक्स तो स्कोर आपका आना ही चाहिए। तो आपका क्योंकि फिर आगे मेंस भी है, तो मेंस जो है उसमें ध्यान रखना, आपको फायदा मिलेगा। फिर प्री में जितना अच्छा पढ़ोगे उसका मेंस में भी फायदा मिलता है। देखिए, एक तो वो बच्चे होते हैं जिनको कोई मतलब प्री निकल के ही खुश हो जाते हैं, इस माइंड सेट के साथ बैठते हैं कि प्री निकला और फिर वो ठीक है, सेटिस्फाई हो गए। दूसरे वो स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि मुझे तो यार मेंस में भी सिलेक्शन लेना ही लेना है, इस बार कुछ भी हो जाए सिलेक्शन लूंगा और मेरा होगा ही होगा, दिमाग में उनके सेट है। एक तो वो इस बार मैं सिलेक्शन लेना ही चाहता हूं यार, लेना चाहता, एक तो चाहना और एक लेकर रहूंगा, दोनों में डिफरेंस है। और वो मानते हैं कि मेरा हो भी जाएगा, तो उन्होंने प्री में ही अच्छी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। फिर वो पेपर टफ आ जाए तो फिर भी उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो प्री में तो वो पास आराम से हो ही जाता है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए। 3x कट गया ना, वो 3x² अपने पास दूसरा 1, 3x² इंटू बी 1/x, तो x से x कट के ओनली 3x ही तो बचा भाई। 3a² b होता है, तो 3a² b है, तो a का मान x² है और b का मान 1/x है, तो कट के ओनली x ही तो आपको दिखाई देगा। चलिए कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर करने की कोशिश करो, 4 नंबर सॉरी करने की कोशिश करो, और मुझे आंसर बताओ। करवाते हैं, जल्दी शुरू करता हूं, मैं बताता हूं भाई आपको। मैंने तो राहुल शर्मा आपको दोनों तैयारी करवा दी है, प्री और मेंस की। मेंस के लिए आपको कहीं भी कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी, और कोई जरूरत नहीं है। बैठ के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप लगाइए, और कहीं पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस क्लास लगाता हूं विश्वजीत, पहले लगा देंगे, 15-20 दिन लगा दूंगा भाई।
एग्जाम 14 तारीख को है, उससे 20 एक दिन करवा दूंगा आपको। यहाँ पर x बराबर 4√6 है, तो क्या हम लोग 4√6 को, मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? यहां मैं कहा लिखूं, यहां लिखता हूं। मुझे बताओ x बराबर, सारे लोग मिलकर मुझे एक बात बताइए, इसको 2√2 इंटू 2√3 अपॉन अपने पास यहाँ पर √2 प्लस √3, क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहाँ पर 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया और √6 को √2 इंटू √3 लिख दिया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? प्रज्ञा राय, थोड़े बढ़ाओ मॉक में मार्क्स, प्री का पेपर आसान आना है, मार्क्स आप बढ़ाइए, कोशिश करते रहो। आप ये सोच के कोई भी बच्चा मत बैठ जाना कि अभी तो मेरे मार्क्स कम ही आ रहे हैं, मेरा नहीं होगा, मैं अगले साल की तैयारी करता हूं या करती हूं, ये मत मानना। आपका, मैंने आपको एक पहले भी बताया, एक बच्चे के प्री में ओनली 114 मार्क्स थे रो स्कोर, और कट ऑफ भी शायद लगभग इतनी ही गई थी, मुझे एकदम अच्छे से तो याद नहीं है, 2022 की बात कर रहा हूं। सबसे पहले उसने कोई हमारे पास तैयारी करके चला गया, फिर बीच में लॉकडाउन आ गया, फिर कोई और एग्जाम देने लग गया, फिर कंप्यूटर की एक जॉब आई थी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, वो देने लग गया, फिर बैंकिंग में चला गया, फिर एसएससी का फॉर्म भर दिया। एसएससी का फॉर्म भर दिया तो प्री में मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 114 थे। मेंस और प्री के बीच में जो 3 महीने मिले उसमें बहुत अच्छे से स्कोर कर लिया, और उसका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। और फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पर हुआ है, अच्छी पोस्ट, डबल ए पर हुआ है शायद, या इंस्पेक्टर पर हुआ है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया है। इसलिए आप लोग, सभी लोग इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए कि आपको लास्ट तक तैयारी तो इसी बार की करनी है, क्योंकि अगली बार भी तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी। पहली बार पढ़ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है रितु, आप तो रेगुलर साथ साथ पढ़ते रहो बस। यहां पर ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मुझे बताइए इसको क्या ऐसा लिख सकते हो क्या? इस चीज को लिख सकते हो x/2√2 बराबर अपने पास 2√3 अपॉन √2 प्लस √3, या आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो इस चीज को कि x/2√3 बराबर अपने पास 2√2 अपॉन अपने पास √2 प्लस √3, ये लीजिए, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से समझना, अच्छे से समझना सभी लोग, ये जो अपने पास है, इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हैं? क्या आप लोग x+2√2 अपॉन x-2√2 बराबर अपने पास कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगा रहा हूं मैं, योगांतरानुपात लगा रहा हूं इस चीज में। बताइए आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? a+b अपॉन a-b, और इधर योगांतरानुपात लगाओगे तो 2√3 प्लस √2 प्लस √3 अपॉन नीचे की तरफ 2√3, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाते हैं, -√2 -√3। तो ये सोल्व करने पर जो आएगा योगांतर अनुपात x+2√2 अपॉन x-2√2 बराबर होगा 2√3 का मतलब 3√3 प्लस अपने पास यहां पर √2 अपॉन √3 माइनस √2। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही आप लोग अगर योगांतरानुपात इधर लगा देते हो, सी एन डी लगा देते हो, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ए और बी, ये अपने पास ऊपर वाला ए है, नीचे वाला बी है, तो a+b अपॉन a-b अमन कुमार। यहां पर ये जो है इसमें लगाओगे, ऊपर वाला ए है, a+b होगा अपॉन a-b होगा। बस आप तो ये चीज ध्यान रखिए कि ऊपर वाली संख्या में ही नीचे वाली संख्या जोड़ते हैं, √2 प्लस √3, और ऊपर वाली में से ही नीचे वाली संख्या घटाते हैं, -√2 -√3। तो यहां से अपने पास ये जो है, ये तो x+2√3 अपॉन x-2√3 बराबर, ऊपर तो आ गया 3√2 प्लस √3, और नीचे आ जाएगा √2 -√3। ये जो वैल्यूज हैं, दोनों की दोनों वैल्यू आप लोग यहां पर पुट कर दीजिए, सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। बताओ x+2√2 की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग? तो x+2√2 x-2√2 की जगह ये लिख सकते हो 3√3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 ये लिख दिया, और इसकी जगह ये लिख सकते हो 3√2
3√2 प्लस √3 अपॉन √2 माइनस √3, √2 माइनस √3, ये दोनों की जगह हम लोगों ने ये और ये पुट कर दिया है। और इसके बाद मुझे बताओ क्या आगे से अपने पास यहां से माइनस कॉमन ले सकते हो क्या, ताकि दोनों का एलसीएम सेम हो जाए। 3√3 प्लस 2 अपॉन √3 माइनस √2, माइनस कॉमन ले लिया आगे से, तो 3√2 प्लस √3, नीचे से माइनस कॉमन अगर ले लिया है तो ये बन जाएगा √3 माइनस √2। हाँ, अब एलसीएम दोनों का सेम हो गया है, तो एलसीएम दोनों का सेम हो गया तो एलसीएम लिख लो √3 माइनस √2, तो ऊपर वाला आ जाएगा 3√3 प्लस अपने पास √2 माइनस 3√2 माइनस √3। तो ऊपर से अगर आप लोग सोल्व करते हो इस चीज को, तो यहां से 3√3 माइनस √3, तो 2√3 आएगा और 2√2 आएगा, 2 बाहर कॉमन ले लिया, अपॉन √3 माइनस √2, सोल्व कर लिया, अपना आंसर कितना आ गया 2। ये अपने पास आंसर है। पूरा जो तरीका होता है, सही तरीका जो होता है, कॉन्सेप्ट जो होता है अपने पास, ये अपने पास ये रहा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां से x का मान ये रहा, ये है x का मान, तो x का मान इसको आप लोग 2 गुना 2 लिख सकते हो और इसको आप लोग √2 इंटू √3 लिख सकते हो, क्योंकि आगे 2√2 है और 2√3 है, तो इसमें हम लोगों ने तोड़ लिए है। तो यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस टाइप के क्वेश्चन को, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x अपॉन 2√2, ध्यान से सुनना, और इसको क्या लिख सकते हो x अपॉन 2√3। तो बताइए नीचे एलसीएम कितना आ गया, ऊपर से x तो कॉमन ले लो, नीचे एलसीएम आ गया 2√6, तो इधर आ जाएगा √3 और इधर आ जाएगा √2। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। जो पूछा उसको मैंने तोड़ लिया, x अपॉन 2√2, x अपॉन 2√3 इसमें तोड़ लिया, एलसीएम दोनों को इनटू करके 2√6, तो यहाँ √3 यहाँ √2, x मैंने कॉमन ले लिया है, x का मान यहां से पुट कर दो। बताओ x का मान क्या रखोगे, तो x का मान रखोगे आप 4√6 अपॉन √3 प्लस √2, ये x का मान है। यहां पर √3 प्लस √2 अपॉन अपने पास 2√6, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और यहां से जैसे आप लोग काटते हो, यहां से 2√3 प्लस √2 से तो ये कट गया, 6 से ये कट गया, 4 में 2 का भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2। ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि ये जो अपने पास है कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो, अगर कभी भी आपको लगाना है तो बराबर के दोनों तरफ लगता है, ऐसा लिखना ये गलत है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें अपने पास आंसर आ जाते हैं, तो आप लोग हमेशा लगा सकते हो। वैसे लगाना तो गलत है, यहां पर ध्यान रखना, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाना गलत है, क्योंकि कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो ओनली और ओनली बराबर के दोनों तरफ लगता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो जो लगता है वो बराबर के दोनों तरफ लगता है, लेकिन यहां लगाना तो गलत है, लेकिन आंसर आ जाता है, इसको याद कर सकते हो। या ऐसा जब भी क्वेश्चन आया अपने पास, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन, आज तक जितने क्वेश्चन मैंने तो देखे हैं उनका आंसर 2 ही आता है। तो आप लोग इसको याद रखने के बजाय याद ही करना है तो डायरेक्ट यही याद कर लो कि आंसर कितना आता है 2। ऐसे क्वेश्चंस में बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हर्ष मैं एक बार फिर समझा देता हूं भाई, मैंने ये x का मान 6, x का मान ये दिया हुआ था, 4 को 2 गुना 2 √2 इंटू √3 लिख दिया, तो इसको 2√2 इंटू 2√3 लिख सकते हो, ये आएगा। आगे मेरे पास x प्लस 2√2 x माइनस 2√2 है, तो ये सी एन डी से आया होगा, तो पहले मैंने ओनली 2√2 को इधर ले गया, मैं ये जो 2√2 है उसको नीचे ले गया और बाकी ऐसे कैसे रख लिया। फिर मैंने क्या किया, 2√3 को यहां ले गया और 2√2 को ऐसे कैसे रख लिया। इसमें भी सीएनडी लगा दिया, इसकी वैल्यू आ गई, इसमें सीएनडी लगा दिया, इसकी वैल्यू आ गई, दोनों के मान पुट करके सोल्व किया है। ये लीजिए, बोलिए ठीक है क्या। तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर जो अपने पास आएगा वो 2 आंसर आता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो बताओ क्वेश्चन नंबर, ये तो 4 नंबर था, 5 नंबर का आंसर कितना होगा, ये बात बताओ मुझे।
तो क्या 2 ही आंसर होगा क्या? आंसर कितना आ जाएगा? 2। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ये अपने पास आंसर होगा। सचिन आप शुरुआत से रहा करो भाई, बाद में डिस्टर्ब करते हो आप। शुरुआत से रहा करो, शुरुआत में मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन करो 6 नंबर। डाउट्स कल लेंगे 5 नंबर फाइल के, जो जो डाउट्स हैं वो कल लेंगे, लेकिन आप रेगुलर क्लास में रहा करो यार। आप अचानक आके अचानक निकल जाते हो। अगला करो। राहुल एक बार फिर देख लेना भाई वापस से। देखिए 2 बार मैंने बता दिया है, लेकिन एक बार और नहीं समझ में आए तो एक दो बार आप खुद देख लेना। न्यू चैप्टर 23 को होगा भाई। मैंने कोई स्टेप नहीं खाई अमन, कोई स्टेप खाता हूं ही नहीं मैं। समझाते टाइम कोई स्टेप नहीं खाता, प्रैक्टिस के टाइम मैं स्टेप खाता हूं। आप देखिए हर स्टेप मैंने लिखी है, कोई भी स्टेप नहीं खाई, इतनी आपको लिखना ही पड़ेगा। भवेश उसका आंसर है 2। भवेश गर्ग ऐसे क्वेश्चन में जैसे पिछला सोल्व किया है, इसको 2 इंटू रूट ए 2 इंटू रूट बी लिख लो, या तो पिछले की तरह सोल्व करो, या आंसर 2 है। ये देखिए यहां पर देखो हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। तो इसके लिए क्या करें सर, यहां पर ये दिया हुआ है, तो बताओ ए को नीचे लाऊं या बी को नीचे ले आऊं? आप ए और बी में से किसी को भी नीचे ला सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो आप कहोगे सर बी को नीचे लाकर कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगा दो, तो बी को नीचे लाकर लगाओगे तो एक्स प्लस बी होगा। यहां पर क्या फायदा, ये तो अपने पास ए को नीचे लाओ, एक्स अपॉन ए बराबर अपने पास कितना होगा, 2b अपॉन अपने पास बी स्क्वायर प्लस 1। यहां देखिए a प्लस एक्स है, तो आप लोग इसको दोनों को ही उल्टा कर दो। मुझे बताओ यहां पर a बाई एक्स, पहले तो a को नीचे ले आया और दोनों को उल्टा किया है, a बाई एक्स बराबर बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2b। ये मैंने कैसे लिख दिया, एक बार सभी लोग बताओ यहां तक क्या समझ में आया है क्या, ताकि मुझे पता लगे भाई कि आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही है। हाँ हो सकता है वैल्यू पुट से भी। क्या सोल्व करवाऊं भाई, एक के सोल्व करवा रहा हूं मैं तो आपको, क्या चीज बोल रहे हो आप? ये जो अपने पास है, क्या हम लोग इसको नीचे ले आए हैं ए, उसके बाद ये आ गया अपने पास एक्स बाई ए, और उसको हम लोगों ने उल्टा कर दिया, उल्टा करते अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है सचिन, कल करवाएंगे, कल आ जाना भाई। आप कल आते ही मैं पहले उसके डाउट लूंगा, लेकिन अच्छे से करके आना उनको। अब आप लोग इसमें सी एन डी लगा सकते हो, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बराबर, इधर लगाओगे सी एन डी दोनों तरफ हमेशा और हमेशा। सी एन डी जो लगता है वो बराबर के दोनों तरफ लगता है, ये चीज याद रखिए। और नीचे वाले में ही ऊपर वाला ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, यहाँ पर ऊपर वाले में नीचे वाली संख्या जोड़ देते हैं, और ऊपर वाले में से नीचे वाले की संख्या घटा देते हैं। बोलिए ठीक है क्या? तो बताओ ये फॉर्मूला ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बराबर क्या बन गया अपने पास? तो आप कहोगे सर ये b प्लस 1 का होल स्क्वायर ऊपर वाला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। b का मान यहाँ 1 है, और ये नीचे वाला है b माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अगर आप लोग रूट लेते हो, इधर रूट लेते हो, तो रूट के अंदर बनेगा a प्लस एक्स, नीचे बनेगा रूट के अंदर a माइनस एक्स। कभी कभार रूट आएगा तो स्क्वायर करना पड़ेगा, अब की बार स्क्वायर आ गया है तो रूट करना पड़ेगा, तो बराबर होगा b प्लस 1, इधर रूट करोगे तो b माइनस 1। फिर से देखिए इसमें सी एन डी अगर आप लोग लगाओगे, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो अगर आप लोग लगाते हो, तो मुझे बताओ क्या बनता है। तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाते हो तो a प्लस एक्स प्लस अपने पास a माइनस एक्स अपॉन अपने पास a प्लस एक्स माइनस अपने पास a माइनस एक्स। सी एन डी अगर लगाते हो तो ये बन गया, तो यहां पर सी एन डी लगाओगे तो मुझे बताओ क्या b बाई 1 बन जाएगा क्या? आप कहोगे बन जाएगा, लेकिन आपसे ये पूछने के बजाय माइनस ऊपर दे दिया, उल्टा पूछा है, तो क्या हमारा आंसर जो आएगा वो क्या 1 अपॉन बी होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
उम्मीद है अब ये चीजें आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ में आ रही होंगी कि यहाँ पर अपने पास a प्लस एक्स माइनस ऊपर दे दिया इसने, तो इसको उल्टा कर देंगे हम लोग और उल्टा कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा a प्लस एक्स माइनस प्लस अपने पास a माइनस एक्स बराबर 1/b। उल्टा कर दोगे ये अपने पास आंसर आ गया है। वॉइस ब्रेक कितने लोगों के लिए हो रही है भाई, बताना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर से मुझे बताइए, वही क्वेश्चन आ गया है। मुझे बताओ एक बार इसको पहले तोड़ेंगे इस फॉर्म में और उसके बाद हम लोग यहां पर, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग लिख सकते हो ये वाला जो है 4 अंदर अंदर जाएगा 2√60 भी लिख सकते हो। फिर इसको √60 को 12 × 5 और उसमें तोड़ के पूरा का पूरा इसको इस टाइप से आप लोग बना सकते हो। तो मुझे बताओ वैसे इस चीज को 16 अंदर जाएगा तो √240, एक बार ध्यान रखना 240 अपॉन √5 प्लस √3। √240 को क्या लिख सकते हो, √12 इंटू √20 अपॉन √5 प्लस √3। इसके बाद इसको एक बार तो ऐसे लिख लो x अपॉन √12 बराबर √20 अपॉन √5 प्लस √3 और एक बार ऐसे लिख लो x अपॉन √20 बराबर, दो बार लिख लिया इसी चीज को, एक बार इसको नीचे ले आए और एक बार √20 को नीचे ले आए तो √12 अपॉन √5 प्लस √3। तो ये जो अपने पास है x अपॉन √12 बराबर, इसको ऊपर वाले को √20 को क्या लिख सकते हो, तो √20 को 2√5 अपॉन अपने पास √5 प्लस √3। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर x अपॉन √20 बराबर √12 को क्या लिख सकते हो, 2√3, 4 × 3, 4 का रूट ये होता है √5 प्लस √3। जब भी कोई चीज रूट के अंदर जाती है, सर ये कैसे लिख लिया पहले ये तो बताओ। ये ऐसे लिख लिया, जब भी कोई चीज अंदर जाती है तो ध्यान रखना 4 जब रूट के अंदर जाएगा तो 16 बन जाएगा, बाहर आएगा तो 4 बनेगा, अंदर जाएगा तो अपने पास यहाँ पर 16 बन जाता है। 4 बाहर, 16 बाहर आएगा तो 4 और अंदर आएगा तो ये बन जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए प्लस बी कंपोनेंट एंड डिविडेंड तो नहीं लगाया ना स्वाति मिश्रा लास्ट में? वो तो लास्ट में तो ए बाई बी आप लोग तब लिख सकते हो ए प्लस बी, तो जब सी एन डी लगाओ। यहां तो ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है। यहां पर मुझे बताओ ये 15 का गुना करोगे तो 240 बन गया। अब इसमें सीएनडी अलग से लगाओ जो रिजल्ट आया, इसमें सीएनडी अलग से लगाओ जो रिजल्ट आया। सीएनडी लगाओगे तो इसकी जगह यहां से जो रिजल्ट आएगा वो इसकी जगह पुट करना। या ऐसे क्वेश्चन को आप लोग याद कर सकते हो भाई कि जो आपका आंसर आता है वो कितना आता है, 2, ये अपने पास आंसर आएगा। ये थोड़ी देर पहले मैंने दिनेश आपको याद करवाया। पूरा क्वेश्चन ये रहा जो मैं बता के आया हूं। एक क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से 4 नंबर क्वेश्चन जो समझाया है, वही क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर 7 नंबर वापस आ गया। तो इसको ऐसे आप लोग करोगे, कहां समझ में कौन सी स्टेप कैसे लिख दी वो नहीं आया तो दिनेश मुझे बताओ कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। वो मैं बता देता हूं, पहली स्टेप समझ में नहीं आई अभी भी तो मैंने बताया भाई। इस चीज को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 16 को 4 को √16 भी लिख सकते हो, 16 का रूट 4 ही होता है। तो 16 × 15 240 ये लिख दिया। या 2 होता है, ध्यान रखना आंसर। चलो अगला क्वेश्चन 8 नंबर करो आप लोग।
तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, a प्लस बी का ये चीज अपने पास याद रखिए आप लोग। देखो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो अपने पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सिंप्लीफिकेशन में मैं फिर से बताऊंगा। ध्यान रखना a और b की जगह कुछ भी आ सकता है। a और b की जगह p और q भी आ सकता है। p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq। a और b की जगह अल्फा और बीटा भी आ सकता है। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। a और b की जगह कै और ख भी आ सकता है। कै का स्क्वायर प्लस ख का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कै इंटू ख। ध्यान रखना a और b की जगह x और y भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। हम लोगों को जो वैल्यू चाहिए वो यहां पर न्यूमेरिक वैल्यू जो है ये दो हेल्प करेगा। ये हमेशा साइन ऐसा ही दिखाई देगा, दो तो आता ही आता है, ध्यान रखना। ये अपने पास जो है दो तो आता ही आता है, तो एक कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो का क्वेश्चन नहीं है, इसमें दोनों तरफ वन जोड़ रखा है। तो ये जो दिया हुआ इसमें भी वन जोड़ दो, 1 + x, और इसमें भी वन जोड़ दो आप लोग, 1 + √3/2। मैंने क्या किया, दोनों तरफ दो जोड़, एक जोड़ दिया, इधर भी एक जोड़ दिया है और इधर भी एक जोड़ दिया है। तो बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो अपने पास है ये अपने पास दोनों तरफ से एक जोड़ दिया, और यहां पर मुझे बताओ 1 + x का जो मान अपने पास है वो क्या अपने पास 2 एलसीएम अगर हम लोग 2 ले लेते हैं तो क्या 2 + √3/2 हो जाएगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर न्यूमेरिक वैल्यू 2 चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे इंटू कर रहा हूं 2 से। 1 + x का मान तो चाहिए, यहां ऊपर और नीचे 2 से इंटू कर रहा हूं मैं। ऊपर 2 से इंटू करोगे तो 4 + 2√3, और नीचे 2 से इंटू करोगे तो 4। ध्यान रखना किसी भी चीज का रूट लेना आसान तब होता है जब उसका स्क्वायर हो। जैसे एक्स स्क्वायर हो तो इसका रूट करना हमारे लिए बहुत आसान है, तो वैल्यू एक्स आ जाती है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसका रूट करना बड़ा आसान होता है, रूट से स्क्वायर कट गया तो a प्लस बी। तो ये चाहता है कि इसका मैं रूट लूं, तो ये रूट करने के बजाय इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद दोनों तरफ रूट लेना, तो आपको और सही लगेगा और बढ़िया लगेगा। आप लोग पढ़ने पर ध्यान दो भाई, थोड़ा सा पढ़ने पर ध्यान दो। तो मुझे बताइए, मुझे बताओ कि 1 + x बराबर क्या अपने पास इस चीज को, ये देखिए 2√3 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो ऐसी संख्याएं सोचिए जिनको ऐड करने पर तो अपने पास 4 आए और इनटू करने पर अपने पास √3 आए, क्योंकि दो तो फॉर्मूले में है। स्क्वायर करके ऐड करने पर तो 4 आए और इनटू करने पर √3 आए, दो को छोड़कर। तो ऐसी संख्याएं मुझे बताओ क्या √3 और 1 ही होगा क्या? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3, ऊपर ये बन जाएगा और नीचे 4 तो चल ही रहा है। देखिए √3 का स्क्वायर 3 है, 1 का स्क्वायर 1 है, दोनों को ऐड करोगे 4 और इनटू करोगे तो ये चल ही रहा है। तो ऊपर वाला अपने पास बन गया 1 + x बराबर √3 + 1 का होल स्क्वायर, और बट्टे में 4 है ही, दोनों तरफ रूट ले लीजिए। इसका रूट करोगे तो 1 + x ये रहा, इसका रूट करोगे तो √3 + 1 होगा, और नीचे 4 का रूट करोगे तो 2 आ जाएगा। √3 + 1/2 ए ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, एक बार सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? देखो मैंने बार बार आपको कहा है भाई, हर बच्चे को आप अपने खुद पर आप लोग कर सकते हो, लेकिन आप लोग एक दूसरे पर कमेंट नहीं करो। ये चीज आप एक दूसरे का नाम नहीं लेकर कमेंट करो, ये चीज मैंने बहुत बार बताई है भाई। ये चीज मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है
कि कोई भी बच्चा एक दूसरे का नाम नहीं ले सकता। मैं इधर से कुछ भी किसी को बोल सकता हूं, लेकिन आप लोग एक दूसरे को नहीं ले सकते भाई। वन ऐड इसलिए कर रहे हैं, मान लो आपको एक बच्चे ने पूछा कि वन क्यों ऐड कर रहे हो, एक्स का मान अपने पास दिया हुआ कहीं भी 3 और आपको कहे कि एक्स प्लस वन का मान बताओ, तो बताओ भाई आप क्या करोगे, पूरा दिमाग लगाओ। सिद्धार्थ, फागना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सिद्धार्थ मुझे एक बात बता दीजिए आप लोग, मुझे एक चीज बताइए, एक्स का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 और आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि 1 + x बताओ, तो आप क्या करोगे सिद्धार्थ? मुझे ये बताओ, क्या करोगे आप लोग, ये चीज बताइए। तो ऐड वन करेंगे तो ऐसे ये देखा करो कि क्या पूछा है। 1 + x का रूट पूछा है तो पहले 1 + x तो निकालो, तो इसलिए दोनों तरफ ऐड किया है। एक बच्चे को दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, तो एलसीएम लिया दूसरे स्टेप में तो 2 का, बाकी ये तो इधर का तो ऐसे कैसे रहा है, इसमें मैंने 2 एलसीएम ले लिया। फिर मुझे पता है कि अपने पास जो फॉर्मूला है उसमें 2 चाहिए मुझे हमेशा, तो 2 चाहिए, तो यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो ऊपर नीचे मैंने 2 से गुना कर दिया ताकि यहां पर 2 बन जाए, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया है। सिवा सिंगल 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है ताकि ये फॉर्मूले का 2 बन जाए। चलो अगला करके बताइए मुझे, यहां पर प्लस भी आ सकता है, देखिए सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का मैं वापस समझाऊंगा 9 नंबर, लेकिन x बराबर √3 + √2, ये क्वेश्चन खुद के लिए है फिर आपके लिए, कि एक क्वेश्चन मैंने पिछला मैंने करवाया है और ये आप घर पर बैठकर खुद करो कि 1 + x क्या होगा, -1 - x क्या होगा। तो पहले जब भी शुरुआत ऐसे ही करनी है, धीरे धीरे तो आपका दिमाग चलना शुरू होगा, शुरुआत ऐसे ही करनी है, तो इसकी जगह तो पूरा तो करना ही करना है आपको, इसकी जगह लिख सकते हो √3 प्लस अपने पास 1/2, इसकी जगह लिख सकते हो √3 - 1/2, बीच में प्लस का साइन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आ जाएगा, फॉर्मूला -2ab बन जाएगा। यहाँ पर सचिन आज की क्लास आप क्या करना, शुरुआत से देखना एक बार, उसमें मैंने कैसे टेस्ट करना बताया है उसको देखिए भाई। जैसे आपको मैंने आज की क्लास में वही चीज आप वापस पूछना शुरू कर देते हो सचिन, जो मैंने मेरी तरफ से बताकर आ गया हूं, उसी को फिर आप कमेंट करना शुरू कर देते हो यार। तो आप आज की क्लास पूरी की पूरी वापस देखना, उसमें मैंने कैसे टेस्ट देना बताया एक बार देखो आप। तो मुझे एक बात बताइए, तो पूरी क्लास आप देखा करो, रेगुलर रहा करो कि सर ने क्या बोला है, उसी चीज को बार 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 उस बात को एकदम से वो मत किया करो कि उसी उसी के पीछे पड़े रहे पड़े रहे पड़े रहे। मैंने कहा है आपको शुरुआत से, जितने टेस्ट दे रहे हो, 2 टेस्ट वीकली दे रहे हो, तो एक तो प्रीवियस ईयर्स का दो, एक नए क्वेश्चन का दो, आपने फिर वही क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया यार। इसके बाद तो अमन हमने स्क्वायर किया है, 2 संख्याएं सोचनी पड़ेंगी जिनको जोड़ स्क्वायर करके जोड़ने पर 4 आए और इंटू करने पर √3 आए। स्क्वायर करके जोड़ने पर तो अपने पास यहां पर 4 आए और इंटू करने पर √3 आए, ये आपको 2 संख्याएं सोचनी पड़ेंगी। प्लस वाला ही लेना है पहले महेंद्र आपको। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, वैल्यू पुट करना और वापस से इन सभी की वैल्यू पुट करना, सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। 1 + x का मान ऊपर और रूट में 1 + x का मान नीचे, 1 - x का मान ऊपर और रूट में 1 - x का मान नीचे, पुट करना, सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। ये सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, जैसे ये कर लो फिर से, ये आप लोग कीजिए चलो। क्वेश्चन नंबर 12 कर लो आप लोग। उसका तो पूरा मान ही रखना पड़ेगा, x+1, ये 3 पहले वाले की अगर बात कर रहे हो तो, क्योंकि क्योंकि दोनों अलग अलग हैं अपने पास, तो इनकी तो वैल्यू आपको निकालनी ही पड़ेगी, ध्यान रखना, लेकिन इसमें आप सी एन डी लगा सकते हो।
वो पिछले 2 क्वेश्चन इसलिए लिखे हुए हैं ताकि आप रूट करना सीख जाओ, और फिर इसमें हम लोग क्या इसको उल्टा कर सकते हो क्या, 1/x बराबर 7/2√10, क्योंकि आगे अपने पास ओनली 1+x होता तो दोनों तरफ में 1 जोड़ देता। ध्यान से सुनना, मान लो ओनली 1+x का मान पूछता तो मैं इधर भी 1+x जोड़ देता, इधर भी 1 जोड़ देता। तो यहां से आप लोग इससे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि क्या सर हम लोग इससे नहीं कर सकते क्या। 7+2√10 अपॉन अपने पास 7, ये ऊपर वाला होल रूट कर लो तो 1+x का भी मान निकाल लो, 1 - x का भी मान निकाल लो, रूट आ जाएगा, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पर अब CND अगर लगाओगे तो 1+x है अपॉन 1 - x है बराबर 7+2√10 है अपॉन 7 - 2√10 है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो आप लोग चाहो तो इनको अलग अलग भी निकाल सकते हो, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, इधर भी इसका मान निकाल लो, रूट कर लो, और 1 - x का मान निकाल लो, रूट कर लो, चारों की वैल्यू पुट कर देना, सोल्व कर लो। लेकिन ये ज्यादा ठीक है, यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप कैसे कर सकते हो, देखिए यहां पर आप लोग इसको दो a+b ऐसी संख्याएं दो सोचनी है, क्योंकि a+b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² + 2ab। तो ऐसी दो संख्याएं, टू तो अपने पास रहेगा ही रहेगा, ये रहा। ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनको स्क्वायर करके ऐड करने पर तो 10 7 आए, और इनटू करने पर अपने पास रूट का 10 आए। दो संख्याएं सोचनी है, तो मुझे बताओ a का मान यहां से 1+x बिल्कुल ठीक है, और 1 - x बिल्कुल ठीक है। तो क्या इसको √5 का स्क्वायर और इसको √2 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या, √5 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, 2 इंटू √5 इंटू √2। मैं एक बार सारी स्टेप लिख रहा हूं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से तो आपको समझ में आ जाएगा। √5 + √2 का होल स्क्वायर है, और 2 इंटू √5 इंटू √2, लेकिन मैं स्टेप लिख देता हूं, ये लीजिए। a का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2 तो 7, ये रहा, इंटू करोगे तो ये रहा। दो ऐसी संख्या आपको सोचनी ही पड़ेंगी। तो मुझे बताओ, ये जो अपने पास है 1+x अपॉन 1 - x बराबर क्या √5 + √2 का होल स्क्वायर, और √5 - √2 का होल स्क्वायर। क्या दोनों तरफ रूट ले लें क्या, इधर भी रूट ले लो, इधर रूट लोगे तो रूट के अंदर 1+x, नीचे वाले का रूट लोगे तो रूट के अंदर 1 - x, इसका रूट लोगे तो √5 + √2, और √5 - √2, ये अपने पास आ जाएगा। दोनों तरफ मैंने रूट ले लिया, ये लीजिए। इसके बाद हम लोगों को ये बोल रहा है कि आप लोग तो एक काम करो, इसमें CND लगा दो, तो CND लगा दोगे तो 1+x + 1 - x, 1+x ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाते हैं, ध्यान रखना, और इधर CND लगाओगे तो √5 अपॉन √2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन हो जाएगा ए। बताइए अब तो समझ पाए हो क्या। ये वैसे सिंप्लीफिकेशन में फिर से आएंगे सेम टाइप के क्वेश्चन। डायरेक्ट एक्स का मान रख दो, उससे भी आंसर आ जाएगा, वो तो बात एक ही है ना, 1+x करके कर रहे हो। अगला क्वेश्चन फिर से मुझे बताओ, ये क्वेश्चन तो आपको याद होगा 13। या तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये अपने पास एन ए है, यहां पर x अपॉन एन ए, और x अपॉन अपने पास यहां पर एन बी। तो यहां पर 2n होना चाहिए, इसका स्क्वायर होना चाहिए। एक बार इसको देख लेना, आंसर तो कितना आ जाएगा इसका, दो आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, एन ए बिल्कुल ठीक है। एक बार तो आप लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से सुनना, x अपॉन एन ए, दो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर x अपॉन एन ए बराबर अपने पास होगा 2b अपॉन a + b।
या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो x अपॉन एन बी बराबर अपने पास 2a एन बी, अगर नीचे आ जाएगा 2a अपॉन a प्लस बी। ये कैसे लिख दिया पहले तो ये बताओ, सब लोग समझ पाए हो क्या? वैसे आंसर 2 है इस क्वेश्चन का, लेकिन कोई भी बच्चा अगर बेसिक से सोचना चाहे तो पहली स्टेप ग्रीन कलर में मैंने कैसे लिख दी, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या बताओ? दूसरा इसमें सीएनडी हम लोग लगाएंगे, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो इधर भी लगाओगे, x प्लस एन ए अपॉन एक्स माइनस एन ए बराबर 2b। ऊपर की तरफ प्लस करते हैं और नीचे की तरफ हम लोग माइनस करते हैं। सीएनडी बराबर के दोनों तरफ लगता है। ऐसे ही इसमें अगर सीएनडी लगाओगे तो x प्लस एन बी अपॉन एक्स माइनस एन बी, और इसमें अगर आप लोग लगाते हो तो यहां नीचे लिख देता हूं, यहां पर 2a बी, 2a माइनस बी। इसका मान यहां पर पुट कीजिए, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कीजिए, ये रही। दोनों के मान इसकी जगह ये रख लो, इसकी जगह ये रख लो, सोल्व कर लो, आंसर 2 आ जाएगा। ये अपना आंसर होगा। क्या अब तो याद हो गया है क्या बताओ? सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चंस को आपको जरूर करना चाहिए भाई, एक बार बेसिक से जरूर करना। लेकिन मैं तो आपको ये चीजें बता रहा हूं कि क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर पाओगे। चलिए 15 नंबर करके बताइए सभी लोग। क्योंकि अशोक मीना मेरे साथ करने के बाद आप वापस प्रैक्टिस नहीं करते हो, इसलिए आ रही है प्रॉब्लम। एक बार मुझसे पहले करो, एक बार मेरे साथ साथ करो, एक बार मेरे बाद करोगे तो 3 बार तो यही हो जाएंगे, और 8-10 दिन बाद ही वापस देखने इनको। और फिर इनमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे उस टाइम, और उसके बाद इनको कम से कम 1 महीने बाद फिर से करना है। उसके बाद आपसे क्वेश्चंस एक बार और कर लो, उसके बाद क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे भाई। ऐसे प्रैक्टिस होती है, ऐसे करने का तरीका होता है। जिस बच्चे का मैथ्स ठीक रहता है उसको थोड़ी कम प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा मैथ्स की बजाय कुछ बच्चों का मैथ्स वीक रहता है, दूसरे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो ये तो एक पैटर्न है भाई, जो आपको मतलब मैथ्स थोड़ा वीक है तो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऐसे करो। नहीं तो फिर साथ साथ हो जाते हैं, बाद में नहीं होते, क्योंकि बाद में आप करते ही नहीं हो, उसको बीच में छोड़ देते हो। एक टॉपिक को पढ़ के अगर छोड़ दोगे तो फिर प्रॉब्लम आनी ही आनी है, ध्यान रखना। तो ये रूट के अंदर 5 प्लस एक्स अपॉन रूट के अंदर 5 माइनस एक्स बराबर 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो ये 4/2 का मतलब सोल्व करने पर 2 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 5 प्लस एक्स है अपॉन 5 माइनस एक्स है, और इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आ गया। क्या फिर से हम लोग सी एन डी लगा सकते हैं क्या? इधर सी एन डी लगाओगे तो 5/x हो जाएगा, और इधर सी एन डी लगाओगे तो 4 प्लस 1 और 4 माइनस 1। तो 5/x बराबर, क्या अपने पास 5/3 आ गया है क्या? 5 से 5 कट गया, तो क्या प्रत्येक बच्चे का जो आंसर है वो x की वैल्यू मुझे बताइए, क्या 3 आएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक ठीक है क्या? सिवा डीआई जो है वो एसएससी के लिए कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। फाइल नंबर 5 और 6 के डाउट्स आप लोग कर लेना। वो डाउट्स खत्म करवाने के बाद फिर मैं आपको कल 7 नंबर पढ़ाता हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल हम लोग फिर से मिलते हैं।